देखिए, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना तो चाहते हैं, लेकिन वे सही समय पर उठ नहीं पाते। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है उनके लिए कि वे उठ तो रहे हैं, लेकिन सही समय पर टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। जैसे कि 4:30 बजे का उनका समय है, वे 4 बजे उठते हैं तो आधा घंटा पौन घंटा उनको ऐसे ही हो जाता है तैयारियों में। लेकिन इसका एक बिल्कुल सरल और समाधान बताऊंगा मैं, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो लोग ध्यान रखें जो सही समय पर नहीं उठ पा रहे, बिल्कुल सही समय पर उठ नहीं पा रहे। क्यों नहीं उठ पा रहे? क्योंकि वे एक तो आलस्य से घिरे हुए पूरी तरह से, कि उठ तो जाते हैं कभी कभी पर मुहूर्त में सही समय पर भी उठ जाते हैं, लेकिन आलस्य इतना होता है, नींद इतनी गहरी होती है कि वापस सो जाते हैं। इसके उपरांत काफ़ी लोग ऐसे हैं कि कार्य करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, सही समय पर लौट नहीं पाते, घर पर सो भी नहीं पाते, उस कारण से वे सही समय पर नहीं जाग पाते। ध्यान दें कि आपको सुधार कैसे करना है। सुधार इसी प्रकार से करना है कि जब भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर ध्यान करना आप चाहते हैं तो एक संकल्प आपको बहुत छोटा सा लेना पड़ेगा। शुरुआती रूप से एक संकल्प तो बिल्कुल निश्चित रूप से लेना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आप वीडियो देख के मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ले जा पाते हैं। क्योंकि इसके लिए आपको वह वीडियो कम से कम एक दिन आप मोटिवेट रह सकते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब आप संकल्प ले लेंगे, संकल्प लेने के पश्चात ये होगा कि जो उसकी निश्चित समय विधि है, उस समय तो आप वो संकल्प करेंगे ही करेंगे, ये इतनी तो गारंटी है। क्यों? देखिए, जैसे आप कोई संकल्प लेते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कोई मौन भी धारण करता है, उपवास धारण करता है, संकल्प लेके ही धारण करता है कि आज किसी को शिव जी का व्रत है, किसी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा है, किसी ने गुरुवार का मंगलवार का व्रत रखा है। तो कुछ संकल्प लेते हैं कि कल मुझे व्रत धारण करना, उपवास धारण करना है प्रभु का, तो कल मैं नाम जप मंत्र जाप इस प्रकार से करूँगा। तो कुछ संकल्प लेके ही वे करते हैं, तब जाके उनका संकल्प पूरा होता है। अब आपको करना ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आप उठते हैं, उससे पूर्व आपको एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी कि आपको, जैसे कि कम से कम आपको 5 दिनों का संकल्प जरूर लेना, कम से कम, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान करना चाहते हैं तो 5 दिनों का संकल्प धारण कर लें कि इस समय उठना है। ये समय रहेगा पर्टिकुलर, ये समय कि 4 बजे इस समय तो उठना ही है, और इस समय बैठ जाना है ध्यान पर, कैसे भी करके, हाथ मुंह धो के, जो भी आप फ्रेश इत्यादि होके बैठ जाना है ध्यान पर उस। और ये संकल्प ऐसा होना चाहिए कि टूटे बिल्कुल ना। 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। जो आपने निर्धारित समय किया हुआ, उसी समय पर्टिकुलर, उसी समय वो कार्य होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत महत्व देना है कि समय पर आपको वो कार्य करना है। भले भी 1 या 2 घंटे की विधि होगी आपके लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आप माने, वो समय अंतराल इतना ही कम होगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी जीवन शैली के लिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप 4थे और 5वें दिन पर आ जाएंगे तो अपना आप आपका मोटिवेट बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने पहला दिन शुरू कर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने लग रहे हैं और पहला दिन आपने कंप्लीट कर लिया, आपका यानी प्रोत्साहित होंगे, आत्मबल बढ़ेगा भीतर से। दूसरा दिन करेंगे तो और आत्मबल बढ़ेगा, मोटिवेट आने लगेगा। तीसरे दिन और मोटिवेशन आने लगेगा। 5वें दिन जब अंतिम दिन होगा और मोटिवेट फुल, यानी एकदम चार्ज हो जाएंगे आप। नहीं, मैंने ये टास्क था जो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, जैसे भी मैंने धारण किया संकल्प, लेकिन हुआ, मैंने कंप्लीट किया। ही 5 दिन का छोटा था, मैं एक बार कंप्लीट किया। अब इससे होता क्या है, जो भी साधक, जो भी भक्त होता है, वे क्या, अगर ये टास्क कंप्लीट कर लेता है एक तरह से, तो क्या होता है, उसको मोटिवेट मिलता है और आत्मबल बढ़ जाता है कि नहीं, अब मैं और करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 5 दिनों का आपने धारण किया था, तो उसको 5 दिन और बढ़ा सकते हैं वापस उसी दिन से। जैसे 5 से 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें दिन, ये बिल्कुल ध्यान रखें कि मैं अब इसको 5 दिन और करना चाहता हूँ। ऐसे करके आपके टोटल 10 दिन हो जाएंगे। फिर इसके उपरांत वो कंप्लीट होता है, उसको कंप्लीट करने के पश्चात आप उसको 10 दिन बढ़ाए अब की बार। ऐसे करके आपके धीरे धीरे जो दिनचर्या में सुधार होने लगेगा। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, फायदा ये होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान काफी कम लोग कर पाते हैं, बहुत ही कम लोग। यानी मुट्ठी भर धान होता है, यानी मुट्ठी भर अन्न होता है, उतने ही लोग कर पाते, बिल्कुल ज्यादा लोग नहीं कर पाते। कहते सब है, लेकिन बहुत ही कम लोग कर पाते। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान दें
कि ब्रह्म मुहूर्त में जब ध्यान करने लगे तो उससे क्या होगा कि आपकी दिनचर्या में बदलाव तो होगा ही, उसके साथ आपके चरित्र में बदलाव होगा, व्यवहार में बदलाव होगा, और स्वयं के भीतर काफ़ी रूप से जो विकार है वह बाहर निकल जाएंगे, और जो सकारात्मक तत्व होते हैं जो बाहरी रूप से भी होते हैं भीतरी रूप से भी होंगे, उनका उजागर होने लगेगा। इससे फायदा ये होगा कि जो कि आपके आसपास में जितनी भी सकारात्मक शक्तियाँ होती है, जितनी भी सकारात्मक दिव्य शक्तियाँ होती है, आपको सपोर्ट करती कहीं ना कहीं से, और ऐसे अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती रहती है। अब ये कार्य कौन सा होता है कि प्रेरित करना, जैसे कि अच्छे कार्य प्रेरित करना, मतलब आप समझे कि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी दिनचर्या चला रहे हैं, तो आपके भीतर और शुद्ध विचार आते रहेंगे। आप सोचते रहेंगे कि और सेवा का कार्य किस प्रकार से किया जाए, अच्छे से कार्य और दान पुण्य किस प्रकार से किया जाए, और अच्छी ग्रंथों को किस प्रकार से पढ़ा जाए, सही दिशा निर्देश पे किस प्रकार से चला जाए। इस प्रकार से आपके भीतर ही भीतर भी ख्याल आने लगेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आप धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदलेंगे। दिनचर्या जैसे बदलेगी तो आपके भीतर काफ़ी हद से सुधार होने लगेंगे, और ये जो सकारात्मक शैली जो उत्पन्न होगी उसका प्रभाव आपके आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहेगा। और देखिए, इसमें काफ़ी हद तक आपके शारीरिक और मानसिक स्तर में बहुत अच्छा सुधार होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर आपका मानसिक स्तर 10% यानी 10% यानी 10% ही वे कार्य कर रहा है, वहाँ पर आप 80 या 90% अगर वे आपका मस्तिष्क काम करने लग जाए तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। शारीरिक रूप से वे सुधार होंगे कि आप निरंतरता से और अंदर से मजबूत होते रहेंगे, ना तो आप में किसी प्रकार की बीमारियों का घेराव होगा। और लगातार ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से यही होगा कि आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा जो कि आपकी हर बीमारियों को काटने का कार्य करेगी। वे आपके भीतर किसी प्रकार की बीमारी को आने का मौका ही नहीं देगी, एक तरह से अवसर नहीं देगी। इस प्रकार आप ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करें, खास तौर पर वह लोग जो नहीं उठ पा रहे, विशेष रूप से ध्यान रखें। जो बिल्कुल नहीं उठ पा रहे तो इस प्रकार का एक कार्य करके देखें, अपने जीवन में इतना गजब का सुधार होगा। केवल इन 5 दिनों में आपके भीतर बहुत सुधार होने वाला है। इस चीज़ को अवश्य करके देखें। 5 दिनों की विधि आपको काफ़ी आगे तक ले जाएगी, और ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर की आराधना, तपस्या, समाधि, ध्यान, पूजा इत्यादि जो भी हो आपसे वे जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें सकारात्मक शक्तियों का घेरा बना हुआ रहता है चारों तरफ। क्योंकि जो चीज़ आप मुख से बोलेंगे वे चीज़ अवश्य होने की, जैसे कि कहा जाता है, वे सत्य होने की प्रमाणिकता रखती है एक तरह से। इसलिए आप इस मुहूर्त में उठे, सकारात्मक चीज़ों सोचें, सकारात्मक क्रियाएं करें। प्रभु को मनाने के लिए किसी भी तरह से आप जो प्रयास करते हैं वे सफल होने के लिए वे प्रतिक्रियाएं करते रहे, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, उच्चतम बनाने के लिए, और निरंतरता से ये कार्य करते रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दें। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।